नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। आरजेडी के कई विधायक ने मन बना लिया है इधर से उधर होने का। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हम वह भी बताएंगे। और किसने फोन किसको किया, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आरजेडी खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। और इसी बीच देखिए, नीतीश कुमार के करीबी नेता का फोन भी बज गया है। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। हम सीधा सवाल लेंगे। सर, तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष रहेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के विधायक ने मन बना लिया इधर से उधर होने का, यह भी चर्चा बिहार की राजनीति में चलने लगी है। देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, 202 का हम बार बार कहते हैं, डबल सेंचुरी का आंकड़ा पार किया है, छुआ है। तो ऐसे में अब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक अपने आरजेडी के विधायक को सहेज करके नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रही है, और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह जो सो दिखाई भी पड़ रहा है। और देखिए, इस बीच में आपको देखिए कि मार्च और अप्रैल में जो है सो राज्यसभा के चुनाव होने हैं। बिल्कुल। और उसमें 41 का आंकड़ा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट रहता है। उसके बावजूद उनको ओवैसी की पार्टी और तमाम आपको चाहिए, तब जाकर के 41 का जो आंकड़ा होता है राज्यसभा में एक को भेजने की कवायद होगी, और भी बहुत टसमा टसमी होगी, बहुत अगर ओवैसी और बीएसपी साथ दे देती है बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम कह रहे हैं, अब उसमें किधर होगा, क्या होगा, यह देखने और समझने वाली बात है। इस बीच आप देखिए कि एक जो बड़ी खबर छन करके आ रही है, और ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, यह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार विधान परिषद में बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, नीरज कुमार का बयान आया। और नीरज कुमार का बयान आया, उससे पहले आप देखिए नीरज बबलू, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका भी बयान आया कि आरजेडी के 18 विधायक उन लोगों के संपर्क में हैं। नीरज कुमार ने भी कहा कि 18 विधायक उनके संपर्क में हैं, बात किया था। और वो जो विधायक संपर्क में है, हम बार बार एक बात उसको समझाने के लिए भी कहते हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, कि वह अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह उनके इन द एब्सेंस ऑफ तेजस्वी यादव कौन जो है सो मोर्चा संभाले हुए आरजेडी का, यह समझने वाली बात है। लालू प्रसाद यादव भी देखिए अब स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली में है अपनी बड़ी बिटिया के यहाँ। तो यह सब अब कोई मोर्चा संभालने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ एकमात्र जो है सो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल है, और वह भी देखिए मंगनी लाल मंडल निश्चित रूप से बड़े चेहरे हैं, समाजवादी चेहरा, लेकिन वह कैसे करेंगे? उनको भी तो बैकअप चाहिए, उनको भी सपोर्ट चाहिए, और कोई यहाँ पर नहीं है। तो इस स्थिति में ये क्या होगा? बड़ा वैक्यूम है आरजेडी में, इस बात को समझना पड़ेगा। और इस वैक्यूम को कोई पाटने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक मसला है। और अब जब जेडीयू की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये देखिए ऑपरेशन तीर और ऑपरेशन लोटस भी हो, इसको कॉम्बो करके आप देखिए। अच्छा, हाँ, ये कॉम्बो होगा, ऑपरेशन तीर और ऑपरेशन लोटस। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। और देखिए, तीर से आपको नीरज कुमार प्रवक्ता जो हैं, एमएलसी हैं, वो इधर जो है सो भारतीय जनता पार्टी से आप जो ऑपरेशन लोटस और कमल की बात करते हैं, वह नीरज कुमार बबलू है। यह हम दोनों नाम स्पष्टता के साथ बता रहे हैं। और नीरज कुमार ने तो स्पष्ट कहा, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद, उनके पास फोन आया आरजेडी के विधायकों का, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी धैर्य रखिए, और इस मसले को जिनका फोन एक एक करके उनके पास आया, वह अपने नेतृत्व कहने का मतलब नेतृत्व तो एक ही है, वह है नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा नेतृत्व अगर जेडीयू में कहा जाए, तो वह जो है सो संजय झा, जो कार्यकारी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरीके से उनको स्पष्टता के साथ बता दिया है और नेतृत्व को कह दिया है। तो इतनी बात आप तय मान करके चलिए कि जब नेतृत्व को बता दिया है, तो यह मसला अब वहां तक गया है, और उनको कहा गया है कि आप धैर्य रखिए। धैर्य रखने का मतलब है कि अब वो लोग समय माकूल देखेंगे, तब जो है सो सिर्फ नेतृत्व भाई, किसको कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पार्टी में बढ़ जाए। अब जेडीयू के पास में निश्चित रूप से जब एमएलए आएंगे, तो जेडीयू भी विधानसभा का जो गणित है, उसमें बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इसमें कहाँ दिक्कत की बात है? नहीं, तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, दावों के पीछे भी सच्चाई छुपी है? क्या आरजेडी के विधायक अब फोन घुमाने लगे हैं? क्या आरजेडी के विधायक भी थके हारे से दिख रहे हैं? तेजस्वी यादव जिस तरीके से बाहर हैं, और विगत अगर हम देखें तो कई दिनों से बिहार की राजनीति के कई मुद्दे हैं जिस पर तेजस्वी यादव का ना ट्वीट आ रहा है, ना ही किसी तरह का रिएक्शन है।
नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात इसको एक्शन और रिएक्शन की बात नहीं है। अभी देखो जेडीयू को या भारतीय जनता पार्टी को विधायक को अपने पाले में लाने की कोई गणित नहीं है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह देखिए पॉलिटिकली इस बात को समझिए, यह ज़रूरी भी है और अपने क्षेत्र के विधायक जो आरजेडी के हैं वह क्यों आना चाहेंगे और ये जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी क्यों ऑपरेशन की तैयारी में रहेगी, इस बात को समझना पड़ेगा। ऑपरेशन की तैयारी में वो लोग स्वेच्छा से इधर आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब स्वेच्छा से कोई विधायक आना चाहेगा और जो नीतीश कुमार की यूएसपी है या जेडीयू बीजेपी एनडीए की डबल इंजन की सरकार की अपनी यूएसपी उसके साथ आना चाहेगा तो क्यों कोई मना करेगा। यही बात तो आपको जेडीयू भी कह रही है, यही बात आपको भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, तो इसमें कहीं कोई इफ बट उहापोह की स्थिति नहीं है। अब रही बात कि इनको कब आना है, कब आपको जेडीयू में आना है, तो ये देखिए जेडीयू ये समय आने दीजिए, खरवास है अभी मार्च अप्रैल। हमको लगता है कि राज्यसभा का चुनाव से पहले या कुछ आपको खेल होगा उससे पहले, राज्यसभा के चुनाव से पहले खेल निश्चित रूप से देखिए यह जो है सो उस समय विधानमंडल का सत्र भी चलेगा, तो ऐसे में समझिए कि वही देखने और समझने वाली बात होगी जिन विधायकों की बात हो रही है, जिस विधायकों की बात नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वह कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो नीरज बबलू कह रहे हैं, वह देखने वाली बात होगी। वह 18 विधायक किधर बैठते हैं, कहीं फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात तो नहीं होगी कि जो विधायक जो इधर के थे वो उधर जाके ट्रेजरी बेंच में सत्ता पक्ष की ओर बैठने लगे, तो यह एक मसला है, यह देखने वाली बात होगी और यह कवायद आपको दिखाई पड़ेगा। हमको लगता है कि राज्यसभा का चुनाव के पहले आपको यह सब अंदर खाने में यह सब कुछ चल रहा है, सेटिंग गेटिंग, तो आपको यह कुछ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में तो तेजस्वी यादव फिर नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और राज्यसभा चुनाव से पहले खेल जो है बिहार की राजनीति में संभवतः हो सकता है और दावे भी किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। देखिए निश्चित रूप से हम लोग तो बार बार इस बात को कई दफा कह चुके हैं कि जो आंकड़ा है राज्यसभा के चुनाव में उसमें 3 जो है सो एक्स्ट्रा वोट आपको पड़ रहा है, मैंने बच रहा है एनडीए के पास, और रेस देन अगर यदि उसमें इधर से कुछ आ जाएगा तो वो एक बड़ा चंक आपको जो है सो फिर वो एनडीए उसको समेट लेगा। तब फिर देखिए 41 का जो अंक हम बता रहे हैं कि आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास अगर ओवैसी की पार्टी की एंट्री होती है तब एक बड़ा ये होगा, तो ये वहां पर एक लोचा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस लिहाज से हमको जो लग रहा है कि उस समय अगर यदि स्ट्राइक होगा तो माकूल होगा और वैसे में आपकी जो 18 विधायकों की एंट्री की बात है वह भी आपको दिखाई पड़ेगी, वह तस्वीर बदलती हुई तब दिखाई पड़ेगी। ना केवल एक राज्यसभा की जो सीट जो है वो महागठबंधन खेमे में आ सकती है वो जाएगी, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी चली जाएगी। निश्चित रूप से देखिए हम तो एक बात आप शिवानंद तिवारी के पत्र को समझिए, जो शिवानंद तिवारी ने लिखा था कि लालू प्रसाद यादव की जब उस समय हार हुई थी, जब बड़ा माने ये हुआ था, तो उस समय वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष आप बने हैं, आपके पास में इतने विधायक हैं, 25 विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव के पास वह संख्या बल भी नहीं था, तो आप वो नहीं बन सके थे। तो ऐसे में आप क्यों बार बार अपने, तो देखिए हर बात को आप डिकोड करिएगा, हर बात को आप बिटवीन द लाइन्स को समझिएगा तो कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। और ऐसे ही नहीं कोई बात हवा में नहीं है, सारी बात आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, और जो चर्चा ही नहीं है यह कहीं ना कहीं हम लोग जो बात कह रहे हैं उस बात पर नीरज कुमार और जो जदयू के प्रवक्ता हैं वो, या भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बबलू जो पूर्व मंत्री रहे हैं वह उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो इतनी बात तो दिखाई पड़ रही है। हम लोग तो अपने से कुछ गढ़ करके या अपने से बना करके या कुछ तरह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, उन्हीं बात को हम लोग रख रहे हैं और बिटवीन द लाइंस जो है ये समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उठा पटक एनडीए में भी मचा हुआ है, तो एनडीए में भी मचा हुआ है। एनडीए भी अपने 5 पांडवों को एकजुट करने के फिराक में है। अगर एक 5वीं सीट उसके पास आएगी तो वो जो घमासान एनडीए के अंदर दिखाई पड़ रहा है वह भी कुछ हद तक शांत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए बिहार की राजनीति में अब फोन घनघनाने लगे हैं और इधर से उधर फोन बज रहा है। देखिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के विधायक हों, अब देखिए बिहार के राजनीति में चर्चा है कि तेजस्वी यादव के कई विधायक सत्ता पक्ष के नेताओं के संपर्क में आ गए और वह कहीं ना कहीं पाला बदलना चाहते हैं। यह दावा लाइसिटीज का नहीं बल्कि नीरज कुमार बबलू और नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है उनका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।